राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और हम तृतीय स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे, जिसमें कल हमने सुना कि विदुर जी ने कैसे मैत्रेय जी से अपने मन के प्रश्न किए और मैत्रेय जी उनको उत्तर दे रहे हैं। अब विदुर जी ने आग्रह किया था कि मुझे संक्षिप्त बहुत कथा उन्होंने बहुत छोटे रूप में सुनाई थी, तो विदुर जी ने अब प्रश्न किया था कि आप मुझे पूरी कथा सुनाइए। और अब मैत्रेय जी उनको आगे की कथा सुनाएंगे। आगे की कथा सुनने से पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। और आज की कथा का विषय है कश्यप ऋषि और दिति की कथा। जय हो। इसमें ये इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि हिरण्याक्ष कौन था, यह धरती रसातल में क्यों डूबी हुई थी, वराह नारायण का चरित्र विदुर जी ने बहुत ही प्रार्थना करी मैत्रेय जी से कि आप मुझे ये सब विस्तार से सुनाइए। तो उसी को विस्तार से सुनने के लिए हमें सारी कथाओं का श्रवण करना होगा। तो उसी श्रृंखला में जो आज का टॉपिक है वो है कश्यप ऋषि और दिति की कथा। जय हो। दिति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल दिति श्रृंगार करके पति के पास आई और कामसुख का उपभोग करने की इच्छा प्रकट करी, क्योंकि वह कामुत्रा हो गई थी। कश्यप ने कहा, देवी, यह समय सायंकाल का है, यह समय कामसुख के लिए उपयुक्त नहीं है। इस समय कामाधीन होना ठीक नहीं है। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। यदि उस समय घर बंद रहेगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस लौट जाएंगी। आजकल तथा कथित सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर बाहर निकल पड़ते हैं। घूमने जाना ही हो तो सूर्यास्त के पहले लौट आना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर के बाहर भटकती ना फिरें। संध्या समय तुलसी की पूजा करें, दीपक जलाएं, भगवान के आगे धूप आदि जलाएं। मनुष्य के हृदय में अंधकार है, वहाँ प्रकाश जलाना है। दशम स्कंद में कथा है, गोपियाँ यशोदा जी से फरियाद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुराकर खा जाता है। तो यशोदा कहती हैं कि अंधेरे में माखन रखा करो, जिससे कन्हैया उसे देख ही नहीं पाए। गोपियाँ कहती हैं, माखन तो अंधेरे में ही रखा था, किंतु कन्हैया के आते ही वहाँ पर उजियारा छा गया। जय हो, जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी हैं। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्र के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्र मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्रकाल के सायंकाल में दुर्बल होने के कारण मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा जाता है। काम मन में सांझ की बेला में प्रवेश करता है और रात्रि को प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम प्रवेश नहीं करेगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि भामिनी मान जाओ। भगवान शंकर इस समय जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं, अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा। अपमान के कारण अनर्थ होगा। शंकर भगवान देख लेंगे तो दंड देंगे।
भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में तो भस्म ही होगा। अतः शिवजी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं। शरीर का अतिशय लालन ना करो। हमेशा याद रखो कि इस शरीर को एक ना एक दिन शमशान में ही जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं है, किंतु मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है, नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए है। गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में प्रवेश करने के बाद वह बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रविष्ट होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाएगा। अतः जीवन ऐसा सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में प्रवेश करने का अवसर कभी पा ही नहीं सके। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखाई नहीं देते। उल्लू सूर्य को देख ना सके तो क्या इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है? धर्म में आस्था न रखने वाले और ईश्वर को ना मानने वाले इसी उल्लू के ही बड़े भाई हैं। दिति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेद भाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए। अंत में दिति को अपनी क्षति का भान हुआ। वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिवजी से क्षमा याचना करी। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन न करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ बिगड़ा तो है ही, किंतु लोगों का दिल ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिनों का विचार किए बिना ही वे कामांध हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। जय श्री राधे। आपने पुराने समय में देखा होगा, हमारे दादा दादी उस टाइम में हर त्योहार यानी एकादशी और ऐसे पूर्णिमा इन पे व्रत रखते थे। वो व्रत इसलिए रखे जाते थे ताकि उस दिन हम किसी भी गलत विचार को धारण ना करें और हमारे घर में भगवान विराजें, क्योंकि ऐसा करने से जब भगवान विराजते हैं तो संतान अच्छी उत्पन्न होती है। लेकिन अब आजकल के टाइम में कोई एकादशी व्रत करता ही नहीं है। इवन कोई कर ले तो दूसरे लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कितना बड़ा पाप कर दिया हो। लेकिन हमारे यहाँ पर इन त्योहारों की बहुत महत्ता है। ये त्यौहार भगवान को मनाने के लिए किए जाते हैं। मनाना इन द सेंस कि आप भगवान को खुश करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम आज व्रत रख रहे हैं, हमारी बुद्धि को सुधारिए, इसमें अच्छे विचार डालिए, हमें नाम जप करने की प्रेरणा दीजिए। देखिए इस्कॉन वगैरह में अगर आप जाएंगे तो एकादशी के दिन बहुत बहुत अच्छा कीर्तन होता है, क्योंकि वो जानते हैं एकादशी की महिमा क्या है। एकादशी भगवान विष्णु, कृष्ण, सारे भगवानों को प्रसन्न करने का एकमात्र जो उपाय है वो एकादशी का व्रत है। बहुत ही दिव्य दिव्य एकादशी की कथाएं हैं, अगर आपने नहीं सुनी तो आप ज़रूर सुनिए। लेकिन एकादशी को व्रत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एकादशी को व्रत करेंगे तो इससे एक दिन तो ये होगा कि आप उपवास करेंगे। उपवास करेंगे का मतलब आप अपने एक दिन को प्रभु को समर्पित करेंगे। अन्न का भोग नहीं लगेगा, अन्न आप नहीं खाएंगे, आपके शरीर का भी संचालन जो है वो अच्छी तरह होगा। दूसरा, भगवान आपसे खुश होंगे क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये सारी विधियां हमारी सनातन संस्कृति में लिखी हुई हैं जो हम फॉलो करते हैं। बहुत से लोग आजकल नहीं करते, वो कहते हैं इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन आप किसी भी धर्म में देख लीजिए, हर किसी धर्म में एक ऐसा व्रत जरूर है जो बहुत बहुत
मन से सब लोग करते हैं। अगर आप मुसलमानों में देखेंगे तो रोज़ा है, ईसाइयों में देखेंगे तो जब क्रिसमस आती है उस टाइम पर वो करते हैं। हमारे में ऐसे ही एकादशी कही जाती है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, 12 महीने में 24 एकादशी आती हैं। ऐसे ही हम एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारे अंदर भी भगवान भक्ति का प्रचार और प्रसार करेंगे और हमें अच्छे कर्म करवाएंगे, हमसे भी होंगे, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ना ही दिया जाए। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हो गया तो सयानापन निरर्थक हो जाता है। दिति ने भी कामांध होने के कारण ही सयानापन गवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का भी विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा तथा वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियां टेढ़ी तिरछी बिठा दी गई हैं, उस पर मांस रख दिया गया है और फिर त्वचा से मढ़ दिया गया है। अंदर की चीज़ें नहीं दिखती। अन्यथा रास्ते में पड़े हुए हड्डी के टुकड़ों को कोई छुएगा भी नहीं। वह सोचेगा उसे छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मूर्खता दूसरी और क्या होगी। जय हो। कितनी सच्ची बात लिखी हुई है। ऐसे किसी की हड्डी मिल जाए तो लगता है ओहो हम नहीं छुएंगे, पाप हो जाएगा, हम भ्रष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम अपने साथ कुछ ना कुछ मतलब हमारे जो पार्टनर हैं, जब हम प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो यही हड्डियां ही तो हैं और हैं क्या, सिर्फ खाल लगाई हुई है, उसी खाल के पीछे भाग रहे हैं। जय हो। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है, यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार ना हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। ऐसे शरीर का मोह छोड़ दीजिए। जब दिति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न होंगे तो वो बड़ी घबरा गईं। तब कश्यप ने कहा उनका संस्कार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दिति ने कहा तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दिति को ऐसा भी आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भागवत भक्त और महान वैष्णव बनेगा और प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा स्मरण अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और स्मरण करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा हमें वैष्णव का लक्षण बताइए। महाप्रभु जी ने कहा जो ठाकुर जी की सेवा करे वही वैष्णव है। भक्तों ने कहा यह बात तो हम भी जानते हैं, हमें कुछ विशिष्ट लक्षण बताइए। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। जय हो। जय श्री राधे। आप भी यही कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने कज़न्स को, यानी जो आपके भाई बंधु हैं, जो सगे तो नहीं हैं लेकिन आपके परिवारों में हैं, वो भी कृष्ण सेवा से जुड़ें, लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ें, युगल सरकार की सेवा से जुड़ें। जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ जोड़ेंगे प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। जय हो। और इसी तरह आप महान वैष्णव भी बन जाएंगे। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग ना लगे तो मानो कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्ची ही है। किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की साधारण मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपना ही मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वही भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। व्यसन के पीछे पागल बना हुआ व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव तो वह है जो कि निर्व्यसनी है, जो भगवान की आराधना करना चाहता है। उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं होनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि वह फैशन और व्यसन में ना फंसे। व्यसन हो तो एक ही हो और वह व्यसन हो क्या हो, श्री कृष्ण की भक्ति का। जय हो।
नाम जप का जय हो, कीर्तन का। अगर व्यसन करना है तो इन सब चीज़ों का कीजिए, प्रभु की सेवा का कीजिए। जय हो। विद्या व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। जय हो। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आँखों की एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि जहाँ भी उनकी नज़र जाती वहाँ उन्हें मुरली मनोहर का स्वरूप दिखाई देता था। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति मिलती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आए उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे और सुनेंगे कि दिति जी का गर्भ धारण कैसे हुआ, जय विजय को सनकादिक जी का शाप कैसे मिला। जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और उनसे यही प्रार्थना करते हुए कि हम सबको वो भक्ति में लगा कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करवाएं, हम आज की कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। भागवत की कथा सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री राधे।